Hello, this is your architect, Dr. Ranjan Sinha. I welcome my students, my well-wishers, my viewers, everyone in my channel, RKS Academic Zone. So my dear students, today I'll just give you the tips how to score above 75%. It means आप कैसे डिस्टिंक्शन का मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो एक चीज, एक महत्वपूर्ण जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें, अवश्य सोचें। यूं तो पढ़ाने वाले कई होते हैं, आजकल ऐसे चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जहां कंटेंट लेकर कोई भी पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ें, किताबी कीड़े की तरह मत पढ़ें। किताब में दिए हुए कंटेंट्स को अच्छे तरीके से समझें। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, लग रहा है कि रीडिंग पढ़े जा रहे हैं या कोई भी नोट्स आप प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो गूगल से हो, कहीं से भी हो, अगर वो सिर्फ एक मैकेनिज्म की तरह आप उसको पढ़ते हैं बिना समझे, तो उसमें नहीं आपको अपने विषय पर कोई रुचि आएगी या फिर वो विषय आपके लिए कोई कार्यकारी साबित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक गहन अध्ययन जो है विषय पर, वो बहुत जरूरी है। और ज्यादातर जो है, जितने भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं या इस तरह के जो एकेडमिक हेड्स हैं जो आपको क्लासेस संबंधित जानकारी देंगे, वह जरूर इस बात को आपको अवश्य बताएंगे, आपके नोटिस में जरूर लाएंगे कि कोई भी विषय को जो आप पढ़ेंगे, जब तक उसके ऊपर आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, उस विषय को आप नहीं समझेंगे, तो आपके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा कि उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप 75% एंड अबव। बहुत लोग सोचते हैं कि 80%, 90%। देखिए, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। जहां तक आर्ट्स की बात है, मैंने इसके पहले एक लेक्चर में आपको कहा था कि आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कंपैरेटिवली ज्यादा होनहार, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मेमोरी की जरूरत होती है, आपको याद करने की क्षमता, आपको लिखने की क्षमता, ये सब जरूरी है। तो अगर आप अपने आप को कमजोर न समझेंगे और अपने विषय को गहन तरीके से अध्ययन करेंगे, तो जाहिर है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब कैसे हम करेंगे, पहले हम स्कोर को आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, अगर बिलो 45% आप लाते हैं तो आप थर्ड डिवीजन के अंदर चले आएंगे। अगर 45% अबव आप ले जाते हैं अप टू 60% तक, 60% के नीचे रहते तो सेकेंड डिवीजन कहलाएंगे, हाई सेकेंड डिवीजन कहलाएंगे। और 60% से अबव जाते हैं, 60% ऑनवर्ड्स ऊपर, तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। अब वहां पर आता है 75%। अगर आप अबव 75% चलते हैं या फिर 75% लाते हैं, तो आप कहलाते हैं, आपका विषय पर आपने डिस्टिंक्शन अर्जन किया है। तो डिस्टिंक्शन लाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि कैसे हम डिस्टिंक्शन ले आएंगे। यानी आपका जो लेखन होगा, आपका जो राइटिंग होगा, जाहिर सी बात है, हैंडराइटिंग आपका परिचय है। यानी आप कैसे लिख रहे हैं। जब एग्जामिनर एक एग्जामिनी को जांच करता है, देखता है, तो सर्वप्रथम उसका जो है क्लियर हैंडराइटिंग उसके मनोभाव को बदल देता है। जब मैं जाता हूं कॉलेज में, कॉपीज एग्जाम्स के चेक करता हूं, अगर मेरे सामने नीट एंड क्लीन टाइडी राइटिंग्स अगर हमको मिलता है, तो मेरा मन गदगद हो जाता है। तो मेरा रुझान उस तरफ जाता है कि ये बच्चे कैसे आंसर्स को लिखे, देखो इसका हैंडराइटिंग कितना सही है, कितना अच्छा है। वहीं पर यदि आप हिच पिच या हौच पौच तरीके से आप लिखते हैं, गलत लिखते हैं, काट कूट करके लिखते हैं, तो आपका जो राइटिंग है उसको अनटाइडी कहा जाता है। उसको पढ़ने में लोगों को दिक्कत आती है, तो फिर वहां पर एक इरिटेशन पैदा होता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको एक एग्जामिनर होने के नाते मैं इसको समझूंगा कैसे। तो हो सकता है आपका वो स्कोर अंडर स्कोर हो जाए, आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। तो सबसे पहला चीज जो मेरा है उसको है कि आप क्लियर टाइडी राइटिंग से लिखें। लिखने के पहले मार्जिन को तय कर ले। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 4 पार्ट्स, कॉपीज को फोल्ड कर ले और एक पार्ट जो है उसको छोड़ दे। वहां छोड़कर आप जब भी लिखें क्वेश्चन आंसर्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आंसर शीट में नक्काशी करते हैं, तरह तरह के इंक का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर भी मैं कहूंगा कि नहीं, आप जो भी चीज लिख रहे हैं क्लियर। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर्स।
या आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और उसको अंडरलाइन करें उसी पेन से, और क्वेश्चंस को आप उसका आंसर्स दें, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसका आंसर्स दें। यानी ध्यान में रखेंगे मार्जिन होना जरूरी है, उसके साथ जो भी आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर पेन जो एक एग्जामिनर इस्तेमाल करेगा वो गाढ़ा होना चाहिए, फीका नहीं, ठीक है। वहां पर गाढ़े इंक से आप लिखें, इंक फैलाए नहीं, बॉल पेन का इस्तेमाल करें, मार्जिन हो, टाइडी राइटिंग हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल आपसे पूछा गया है आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको देखें, उसको जांच करें और उसका एक क्लियर इंट्रोडक्शंस दें, यानी जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में परिचय दें, स्पष्ट परिचय, और उस मार्जिन में लिखे परिचय या इंट्रोडक्शंस मार्जिन में, और उसको अंडरलाइन कर दें ताकि एग्जामिनर ये समझे कि उस बगल में जो मार्जिन जो है वहां पर आपने लिख छोड़ा है परिचय या इंट्रोडक्शंस। इट मींस उस क्वेश्चंस का आंसर्स इंट्रोडक्शंस यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़े। जब इंट्रोडक्शंस आपने लिख लिया, पैरा चेंज करें, और पैरा चेंज करके फिर आपसे जो पूछा गया है या उससे संबंधित अगर अनदर हाफ एक क्वेश्चंस का होगा कि इस क्वेश्चन को क्लासिफाई करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करें, तो उसके पार्ट पर आइए और वहां पर उसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक जेस्ट, यानी उसका ऐसे आप जो लिख रहे हैं पॉइंट समेत उसका आलोचना करते हुए आप उसको लिखें। उसका गुण दोष पूछा गया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, उसको वर्गीकृत करने के लिए बोला गया है, तो आप उसको सही तरीके से लिखें। और जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, अगर 1 से 10 तक आपका पॉइंट्स है तो 1, 2, 3, 4 इस क्रम में आप पॉइंट्स जब लिखेंगे, पहला उसको अंडरलाइन करें और जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उसको टाइटल करें, फिर उसको आप एक्सप्लेन करें। और एक्सप्लेन करने में आप बहुत लंबा समय नहीं लें, यानी बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आता है, नहीं। बहुत लोग ये मतलब चला हुआ एक प्रचलन है इस तरह का स्टूडेंट्स के बीच में कि शायद हम ज्यादा लिखेंगे तो शायद हमारे लिए ज्यादा मार्किंग होगा। नहीं, टू द पॉइंट लिखेंगे आप, स्पष्ट लिखेंगे आप, और जो आपसे पूछा गया है उसी का आप जवाब देंगे। यानी जब आप टाइडी राइटिंग से आगे बढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे, जो पॉइंट्स आप लिखेंगे, पहला पॉइंट्स उसका टाइटल दें, फिर उसको एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस क्रम में जितना आपका पॉइंट्स पूछा गया जिसका आता है उसको आप लिखते चलिए। जब आपको परिभाषाएं लिखना होता है, यानी जब आप इंट्रोडक्शन दे दिए क्लियरली, अगर उस विषय से संबंधित कुछ परिभाषाओं को आप लिखना चाह रहे हैं, लिखना है आपको, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक टिप्स मैं आपको दे दूं। परिभाषाएं अक्सर क्या होता है कि जो भी विद्वान कहते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स, आप जो डेफिनेशंस देना चाह रहे हैं वहां डेफिनेशंस को, अगर उनकी कही हुई बातों को आप लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसको कोटेड करेंगे आप, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको आप रखेंगे। यदि कहीं पर आप उनकी कही हुई बातों को मिस कर रहे हैं, आपको उनकी सारांश तो याद है मगर एग्जैक्टली कोटेड वर्ड्स आपको याद नहीं है, उस वक्त आप क्या करेंगे, तो फिर उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखेंगे, उसको ओपन रखेंगे। आपको यह लिखना है कि फलाने विद्वान ने इसको समझाते हुए, इसको स्पष्ट करते हुए उसने ये कहा है, अपना राय ये दिया है, ऐसे इस रूप में उन्होंने अपना राय प्रकट किया है। और डेफिनेशन जब लिखना है तो फलाने व्यक्ति या फलाने विद्वान के अनुसार ये उनका डेफिनेशन है, उन्होंने समाज शास्त्र को या राजनीति शास्त्र को, जो भी विषय आप लिखना चाह रहे हैं, परिभाषित करते हुए ये कहा है डैश, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उनकी कही हुई बातों को आप लिखें। इस तरीके से जो आप डेफिनेशंस लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद जब आप लिख देंगे 4-5 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने लिख दिया, फिर उन पुनः डेफिनेशंस को आप अपने लैंग्वेज में उन डेफिनेशंस का एक सारांश को अवश्य लिखें कि ऊपर कही हुई, ऊपर वर्णित जितने भी हमारे परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के अनुसार मैं ये समझता हूं, यानी वो आपकी बातें होंगी। देखिए ये छोटे छोटे ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको आजकल जो जितने भी वीडियोस मैंने देखा है जो होते हैं अक्सर आ जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा खेद के साथ कि आज विद्यार्थी तो बिना समझे चले जाते हैं। एक शिक्षक का काम जो होता है, हर कोई शिक्षक नहीं हो सकता, सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे। और शिक्षक का काम होता है कि सही मार्गदर्शन करना। अगर आप शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं और गलत राह पर चलेंगे तो वहां पर आपको गलत नतीजा हाथ लगेगा। यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, या शिक्षक आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर सही क्रम आपको हाथ में लगेंगे।
हो सकता है, देखिए यहीं पर कोई भी विषय खत्म नहीं हो रही है। अगर सिर्फ आपको यह सोचना है कि आपको इंटरमीडिएट का जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से या फर्स्ट डिवीजन या अच्छे स्कोर करके निकल जाना है, सवाल उसका नहीं है। आपने उस विषय को कितना गहन अध्ययन से पढ़ा है, कितना गहन अध्ययन किया है उस पर, तभी वो विषय आपको आगे कार्यकरी साबित होगा। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो आपको दिया है बनाकर, वहां पर मैंने यही बातें रखा है कि जब आप किसी विषय को अच्छे तरीके से सटीक रूप से अध्ययन करेंगे ही नहीं, तो उसका नतीजा आपके पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एट मोस्ट सिंसियरली, उसको ध्यान से आप पढ़ें। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब आप, और आज का जो विषय मैं आपसे पहले कहा, जिसके ऊपर, जिस मुद्दों को लेकर मैं यहाँ आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, वो क्या है, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहें, यानी डिस्टिंक्शन लाना चाहेंगे, अबव 75% मार्क्स आपको लाना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आपको ये जो कही हुई बातें जो मैंने आपको कहा है, उसको आप ध्यान में रखेंगे और उसका पालन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपको अवश्य, गारंटेड, आपको नंबर प्राप्त होगा। तो यहां पर टाइडी राइटिंग आपका होना चाहिए, क्लियर कट आपका इंट्रोडक्शंस होना चाहिए, फिर डेफिनेशन जो है टू द पॉइंट्स होने चाहिए, और डेफिनेशंस का इलैबोरेशंस होना चाहिए, यानी उसको एक्सप्लेन आप करेंगे अपने लैंग्वेज में। फिर जो पॉइंट्स आपको लिखना है, जिस भी पार्ट को आपको वर्णन करना है, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन करना हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हो, चाहे उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखना हो किसी विषय को, तो वहां पर, या फिर इंपॉर्टेंस लिखना हो उस विषय का, तो वो आप लिखेंगे। जब आप जस्ट आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लिख देंगे, तब अंत में आपका आएगा निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वो भी क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक छटपट आंसर्स लिखे और खत्म कर दिए। नहीं, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के साथ वो आंसर्स आपका समाप्त होगा। और ध्यान में रखेंगे, निष्कर्ष यानी निचोड़, जो आपने पढ़ा है, जो आपने यहां पर लिखा है, उसका एक निचोड़। एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या समझते हैं, जो ये सोशल साइंटिस्ट जो आपको यहां आपको मिला है डेफिनेशंस, जो आपने वर्गीकृत किया है, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, तो वो क्या लिखा है, जो बुक्स का आपने जो पॉइंट्स अपने धरा है वहां पर, जो आपने मेरिट्स डिमेरिट्स अपने लिखा है, तो आप एज ए स्टूडेंट आपने क्या समझा उसके बारे में, इन ब्रीफ उसको कहते हैं हम लोग कंक्लूजन। तो वहां पर आप निष्कर्ष लिखेंगे। जब ये निष्कर्ष आपका लिखना हो जाएगा, इट मींस आपका वो आंसर कंप्लीट हो गया। यानी विथ टाइडी राइटिंग आपने लिखना शुरू किया और इस तरीके से एक एक करके उसको आपने खत्म किया। तो जो सवाल आपके पास होंगे उसको आप इसी तरीके से समाप्त करेंगे। और एक बात, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये निर्णय कर लें, चुन लें कि इसमें से आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जो आपको, या 50 क्वेश्चंस जो आपको मिला हुआ है, उसमें से आप कितने क्वेश्चंस को जान रहे हैं सटीक तरीके से। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सोचते हैं कि शायद इसमें गेस करके हम कोई अगर मार्क लगा देते हैं, उसमें टिक लगा देते हैं गेस करके, और हमको नंबर मिल जाएगा, लग गया, तुक्का लग गया। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस पर आप कंफर्म हैं वैसे आंसर्स को लेकर आप चलें, उसको आप टिक लगाएं। फिर एक बात होता है जिसको हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस मतलब आपके पास वक्त है, आपने लिख लिया और आपका हो गया, आपको लगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने 30, 35, 40 आंसर्स किया है, तो 10 क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है, जो बची हुई चीजें हैं, और वहां जो रीच कर रहे हैं, आपका जो गट फीलिंग्स जो कह रहा है, आप उसको चाहें तो उसका गेस वर्क ले सकते हैं। बट एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्च स्कॉलर, आपका मेंटर होने के नाते मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 100% आप मेहनत करें। जब आप बुक्स को पढ़ें, जब आप स्वयं सेल्फ स्टडी करें, और मैंने प्रीवियस वीडियो में यही कहा है कि आगे से जब ये रूटीन आपको मिल जाएगा, मेरा क्लास शेड्यूल तय हो जाएगा आपके साथ, तो हर वक्त एक समय मैं आपके साथ जरूर रहूंगा और आपको टाइम टू टाइम आपको फोकस करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आप फॉलो करेंगे रीडिंग लगाना। कोई भी बुक्स आपने ले लिया और गेस्ट पेपर्स, तरह तरह के जो मार्केट के गेस्ट पेपर्स हैं, उस गेस्ट पेपर्स के सहारे नहीं चलना है, एक कंप्लीट बुक्स को आपको लेना है, और बुक्स को लेकर एनसीईआरटी के बुक्स अभी आपको फॉलो करने हैं,
और उसके साथ कुछ सबऑर्डिनेट्स, ऐसे कुछ बुक्स अगर आपको मिलते हैं, सहायक किताबें मिलती हैं, तो उसको आप ले लें और उसका गहन अध्ययन करें और उसका निचोड़ को अवश्य एक कॉपीज में आप लिखते चलें। अगर यह तरीका आपका रहा तो आप अवश्य अच्छे स्कोर करेंगे। पहले की जो शुरू की पढ़ाई है, कम से कम सेल्फ स्टडी आपके साथ 4 से 5 घंटे की होनी चाहिए मिनिमम। मैं बता रहा हूं, आपको कॉलेजेस जाने हैं, आपको बाहर पढ़ने हैं, ट्यूशंस लेने हैं, जो भी लेना है, व्हाट एवर यू वांट टू टेक इट, बट ऑलवेज इसको ध्यान में रखें, इसको कंसर्न में रखें कि मेरा सेल्फ स्टडी जो है वही इंपॉर्टेंस रखता है इन सब चीजों में। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो निश्चित ही आपका अपने विषय पर कमांड होगा। तो सबसे पहले आप रीडिंग लगाएंगे, उसमें से अप्रोचिंग वर्ड्स को समझेंगे, जो आपको लगेगा इसमें से टफेस्ट है उसको आप अपने लेक्चरर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, जब क्लासेस लेंगे मेंटर्स के पास पूछेंगे, या फिर मैं यहाँ आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे जो भी आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके साथ मैं रूबरू होता रहूंगा, आप हमसे पूछते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। तो ये रह गई आज की बातें, मूल जो चीजें हैं। और एक अहम चीज है जो मैं आपको जाते जाते बता दूं, जब भी यहाँ आप मैट्रिक पास करके जो नए विद्यार्थी +2 की तरफ जाते हैं और आप सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, आपको आर्ट्स पढ़ने हैं, तो वहां पर आपके लिए अहम होता है आपका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट्स का चुनाव। आपको पहले से ही एक तय कर लेना होता है कि किस विषय के ऊपर मैं फोकस करूंगा, आपके लिए कौन सा विषय आगे के करियर के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसको आप अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार आप चूज करेंगे कि कौन सा करियर हमको आगे फोकस करना है और उसके लिए हेल्पफुल कौन सा विषय होगा ज्यादा, उसको आप फोकस करके आगे बढ़े। कॉम्बिनेशन में 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, और उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर में आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ने होंगे, वो आप अपने मुताबिक चूज करेंगे। मगर सब्जेक्ट्स का निर्णय आपको अपने रुचि के मुताबिक, आपको करियर को फोकस करते हुए चुनाव करना है। और इनसे संबंधित जो भी बातें होंगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें पूछेंगे, तो मैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको बताते चलेंगे, आगे गाइड करते चलेंगे। तो आज के लिए ये था हमारा विषय, आपको बताना, आपको राह दिखाना कि आप किस तरीके से आगे अपना स्कोर करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, आपके पास आएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे और आपको बहुत सारे टिप्स देते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू अगेन, थैंक यू।